Good morning, students. Let us start exercise 6.3, question 1. Exercise 6.3, state which pairs of triangles in figure 6.34 are similar. यहाँ पर 6 pairs of triangles given हैं. Write the similarity criteria used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form. So similar का सिंबल होता है इस तरह से. इस सिंबल का यूज करना है. जो ट्राइंगल सिमिलर होंगे उनको इस सिंबल का यूज करके सिमिलर बताना है एंड क्राइटेरिया भी बताना है. कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जब सिमिलर बताना है तो क्राइटेरिया का ही यूज होगा. विदाउट क्राइटेरिया सिमिलर नहीं होते. और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो उसको सिंबल से भी बताना है, तो ये भी कोई मैटर नहीं है. सिर्फ आपको ये देखना है कि गिवन पेयर सिमिलर है क्या, और है तो क्या लिखना है, और आपके पास क्राइटेरिया कितनी है. सो क्राइटेरिया लास्ट वीडियो में कल हमने पढ़ लिए थे, वो आपको रिमेंबर होना चाहिए. नाउ फर्स्ट पेयर, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं. क्राइटेरिया है ट्रिपल ए, 2A, ट्रिपल एस और SAS, इतने. अब इसमें आप साइड का तो कुछ दिया नहीं है, तो साइड तो आप छोड़ दीजिए. एंगल्स दिया है, मिनिमम 2 एंगल्स भी इक्वल हो तो भी AA क्राइटेरिया से ट्रायंगल सिमिलर होते ही हैं. यहाँ तो 3 एंगल्स गिवन है, तो ट्रिपल ए टेस्ट हो जाएगी. अब इसको राइट कैसे करें, पर पहले ये देखें कि एंगल्स इक्वल हैं क्या, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. सो यहाँ पर ए एंगल 60 का है, इसका P 60 का है, इसका B 80 है, तो इसका Q 80 है, इसका C 40 है, इसका R 40 है. मतलब एंगल्स इक्वल हैं, तो ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे. अब राइट कैसे करें, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. एंगल A इक्वल एंगल P. इसका रीजन एक तो गिवन लिखें या बोथ आर 60 डिग्री लिखें. ओके, सो बोथ 60 डिग्री. एंगल B इक्वल एंगल Q, बोथ 80 डिग्री. एंगल C इक्वल एंगल R, बोथ 40 डिग्री. That's why triangle ABC is similar to triangle PQR. ट्रायंगल पेयर सिमिलर का सिंबल यूज किया, क्राइटेरिया बताना है. सो दीज आर सिमिलर बाय A criteria for similarity of triangles. For similarity of triangles in this way. सब 4 steps. ट्रायंगल का नेम, 4 steps, सिमिलर, क्राइटेरिया, ओवर. इतना ही करना है. ये एंगल्स के बारे में था. अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल भी हों तो आप सिमिलर बताएंगे. इसके बाद में कोई भी पेयर में अगर एंगल्स हों तो वो आपको करना है. अब मैं आपको यहाँ पर सब साइड्स के मेजर दिए हैं सेकेंड में, यहाँ पर एंगल्स नहीं दिया, तो इसको कैसे करना ये मैं पढ़ाता हूँ. इस चैप्टर में जो आपको
क्राइटेरिया पूछी जाती हैं या एक्सरसाइज पूछा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट डायग्राम नहीं निकालते हैं, बस हिस्ट्री लिख के भेजते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। ये ठीक नहीं है। विदाउट डायग्राम कुछ भी प्रॉपर नहीं होगा। ज्योमेट्री है तो डायग्राम निकालें, बिना डायग्राम के चेक नहीं होगा और बिना डायग्राम के आपको फुल स्कोर भी नहीं मिलेगा। Now question 2, it means 1 का 2 इसके नीचे ही लिखना चाहिए। क्या ये पेयर सिमिलर है क्या? ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर। इसकी ए बी साइड 2 है। सो यहां पर ये 2 है, ये 2.5 है एंड 3 है। 0.5 से इंक्रीज होते गया। अगर ये 2 है, जैसे ये देखो तो इसका डबल दिख रहा है, तो इसका डबल कौन है? इसका डबल इधर आ गया और इसका डबल ये आ गया। अब आपको उस ट्रायंगल का 1-1 करस्पॉन्डेंस प्रॉपर लिखना है। अगर आप इसको ए बी सी लिखते हैं तो इन ट्रायंगल ए बी सी टू पर में 2.5 बाई 3, यानी कि एंगल को मैं इस तरह से रीड किया तो मैं यहाँ का भी सीक्वेंस वैसे ही पढ़ना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है सिमिलर ट्रायंगल्स में कि 1-1 करस्पॉन्डेंस मेंटेन करें। तो इसका डबल ये है तो मैं यहाँ से पढ़ूंगा, ये हो गई क्यू आर, फिर इसका डबल इधर जाता है तो मैं ऐसे रोटेट होकर के ऐसे आऊँगा, यानी मेरा ट्रायंगल बनता है क्यू आर पी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्यू आर पी। अब इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो हमें प्रत्येक साइड का रेशियो निकालना पड़ेगा और फिर उसको इक्वल लिखना पड़ेगा रेशियो को। सो ए बी के अपॉन में हम लेंगे, ए बी के अपॉन में लेंगे क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद में बी सी के अपॉन में क्यू आर, सॉरी बी सी के अपॉन में आर पी, आर पी। बी सी है 2.5, यह है 5, अगेन 1/2। उसके बाद में ए सी और सी ए, सी ए क्यू पी इज इक्वल टू सी ए है 3, यह है 6, ratios are equal. So therefore AB upon QR is equal to BC upon RP is equal to CA upon QP. ये रेशोज इक्वल है, इन वैल्यू से ये इक्वल है, रेशोज इक्वल है। दैट्स वाई वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC is similar to triangle QRP. क्राइटेरिया, तीनों साइड इन इक्वल रेशियो है, प्रोपोर्शन में है। सो साइड 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 SSS criteria for similarity of triangles. In this way, ये हो गए 2, जिसमें मैंने एक एंगल के बारे में बताया, एक साइड के बारे में बताया। उसके बाद AA AAA में
ट्रिपल ए में 3 बार एंगल लिखना पड़ता है, ए में 2 बार लिखना पड़ता है, तीनों साइड में तीनों रेशो निकालना पड़ता है। अब मैं ये समझाता हूँ कि SAS कैसे लिखते हैं, इसमें से अगर कोई फिगर हो तो उस पर से। SAS, that is 4. MNL यह है 70 डिग्री, एंगल है M, दूसरा है N और यह है L। साइड्स है 2.5 और 5। तो दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल ही चाहिए, इन एंगल को नहीं चाहिए क्योंकि इसके साइड्स नहीं है, इसलिए। दूसरा है PQR, ये 70 डिग्री है, इसका डबल ये 5, इसका डबल ये 10। ठीक है, अगर ये साइड स्मॉलर से ग्रेटर चले और इसको इंक्लूडेड किए तो इस एंगल को हम पढ़ सकते हैं इन ट्रायंगल NML। नाउ ये है PQR, ये स्मॉलर, ये 70 और इंक्लूडेड एंगल, और ये इसको ऐसे पढ़े तब ये ऐसे पड़ेगा, स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर, इंक्लूडेड एंगल बीच में। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे इन ट्रायंगल PQR। अब इसमें 3 एलिमेंट्स है, 2 साइड्स एंड 1 एंगल। तो साइड्स रेशो में रहेगी और एंगल्स इक्वल रहेगा। ठीक है, तो फिर हम साइड का रेशो निकालते हैं। इन दिस ट्रायंगल NM अपॉन PQ इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 5 अगेन 1/2। उसके बाद में ML QR, it is 5, it is 10, ratio 1/2. So ratios are equal। साइड में लिख रहा हूं NM के अपॉन में PQ इज इक्वल टू ML के अपॉन में QR। 2 साइड का रेशियो आ गया। उसके बाद में एंगल, इसका एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, बोथ आर 70 और यू कैन से गिवन। दिस वन प्रूव्ड, इट इज प्रूव्ड। दैट्स वाई दो साइड इंक्लूडेड एंगल SAS criteria. That's why triangle NML is similar to triangle PQR by side angle side criteria for similarity of triangles in this way। इस तरह से करता है। इसमें ट्रिपल ए हो गई, ट्रिपल एस हो गया, SAS हो गया, और ट्रिपल ए की तरह ट्रिपल ए में 3 एंगल्स लिखना है। अगर किसी में 2 एंगल है तो डबल ए लिखना है। सो आउट ऑफ 6 3 मैंने कराया और 3 आपको करना है। और यदि मान के चलो रेशियोज इक्वल नहीं आया
तो आपको नीचे में लिख देना है ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, लेकिन उन ट्रायंगल्स के नाम लिखेंगे। सो बाकी क्या आप करेंगे, जैसे 6th वाला है, इसमें 80 से 80 यानी E से Q हैं 9, 70 30 दिया है, शायद इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो मालूम नहीं। बैक में आंसर देख करके मैच करना कि अगर ए टेस्ट से सिमिलर देता है तो वो जो मेरे बुक में ये एंगल R जो है वो 30 दिया है और इधर 70 दिया है, अगर ये बुक के आंसर में ए क्राइटेरिया हो तो सो 2 बार लिखना है। 6.3 क्वेश्चन 1 का 6.3 क्वेश्चन 1 का 6 ए दिया। इसका मतलब है कि किसी के बुक में अगर ये जो मेरे बुक में 30 दिया है तो ये करेक्शन करके 70 लिखेंगे, तब E इज इक्वल टू Q, D इज इक्वल टू R। दैट्स वाई इन ट्रायंगल का 1-1 करस्पॉन्डेंस सीक्वेंस बराबर आपको सेट करना है और ये हो जाएगा ए क्राइटेरिया। इस तरह से बाकी आपको सबको देखना है। ओके, सो आज हमने पढ़े कि ट्रायंगल को सिमिलर में लिखते कैसे हैं, क्राइटेरिया कैसे बनाते हैं, इस तरह से और कैसे लिखना। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। कल मैंने क्राइटेरिया पढ़ा, क्राइटेरिया पर बेस्ड ये एग्जाम्पल्स थे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन 2, फिगर पहले बनाना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट सिमिलर फिगर नहीं बनाते हैं और मेरा रिस्पांस हमेशा ये रहता है कि नो डायग्राम, नो रीजन, नो इक्वेशन नंबर, देन नो चेकिंग। मैं ऐसे एग्जाम्पल चेक नहीं करूँगा। यहाँ पर हैं 2 लाइन्स है, ये ए बी है और ये सी डी है और यहां पर ये क्रॉस इंटरसेक्ट करते ओ में। दिस इज ओ। ये एंगल बनता है 125 का। ओके, और ये 70 गिवन है। Now, in triangle ODC is similar to OBA given. BOC 125 given. CDO 70 given. Find angle DOC ये एंगल, ये आपका लीनियर पेयर से आएगा, लीनियर पेयर। उसके बाद में 180 में 125 गया, सो 55 आ जाएगा। उसके बाद में है DCO, एंगल DCO। जब ये 55 मिलेगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको ये भी मिल जाएगा। एंड OAB ये एंगल कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल गिवन है, इसका यूज करना है आपको। सो सबसे पहले जब हम इसको देखना है तो ये आपका लीनियर पेयर से आ जाएगा DOC, एंगल DOC प्लस एंगल DOC
प्लस COB और BOC, क्योंकि BOC गिवन है, हाँ तो BOC लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर ऑक्सम। उसके बाद में यह हमें फाइंड करना है BOC 125 गिवन है, एंड ये कहाँ से लाया, ये आपको रीजन देना है। अगर आप रीजन नहीं देंगे तो वो स्टेप को नंबर रिड्यूस होगा। दैट्स वाई एंगल DOC 180 minus 125 55 degree. This is first. Now in triangle DOC एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इन ट्रायंगल DOC ये आपको करना है। इन ट्रायंगल DOC एंगल सम प्रॉपर्टी से DOC प्लस ODC प्लस DCO, आपको DCO फाइंड करना है, जो 55 और 70 180 से सब्ट्रैक्ट करके आएगा। ये हम लास्ट ईयर बहुत पढ़ चुके हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, सो ये आपको करना है। नाउ थर्ड वन, इट इज होमवर्क। थर्ड वन हमको ये करना है। सो इसमें एक सिमिलर गिवन है, ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ODC is similar to triangle OBA. It is given. Or corresponding angles of similar triangle are equal. So that's why ये दो ट्रायंगल ODC ये हैं और OBA ये है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। और सिमिलर ट्रायंगल उनको सिमिलर यानी कि एंगल्स इक्वल है तो सिमिलर होंगे, और सिमिलर है तो एंगल्स इक्वल है। तो अगर आपको सिमिलर गिवन है तो एंगल तो पूछना ही था। सो एंगल पूछा है, इसका मेजर पूछा है, ठीक है। तो अगर इन लाइंस को पैरेलल करें तो इसके साथ ये इक्वल बनेगा, इसके साथ ये इक्वल बनेगा, और ये वर्टिकली अपोजिट इक्वल बनेंगे। हमें ये करना है। तो अगर आपको इसका मेजर जो मिलेगा DCO, यहाँ पर जो DCO मिलेगा वो 55 ही आना है, उतना ही ये होगा। सो एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल, थर्ड वाला एंगल फाइंड करना है आपका OAB DCO OAB, इसके साथ ये OAB, दीज आर, रीजन देना है आपको, दीज आर करेस्पॉन्डिंग, फुल फॉर्म में लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर triangles. But DCO is 55 from suppose 2 from 2. That's why angle OAB is equal to also 55 degree. This is your third answer. फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर, थर्ड आंसर, तीनों 55 के निकलेंगे। इस तरह से आपको ये करना था। सो ओके स्टूडेंट, टुडेज टाइम इज ओवर, सो लेट्स स्टॉप हियर। गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।